संसार में तीन चीजें दुर्लभ है, मानुष तन सद्गुरु मिलब, मोक्ष इच्छा होय। आहा, मनुष्य का शरीर मिलना, सद्गुरु का मिलना और मोक्ष की इच्छा का होना, ये तीनों दुर्लभ है। मानुष तन सद्गुरु मिलब, मोक्ष इच्छा होय। दुर्लभ तीनों परम है, पाय सुयोग न खोय। दुर्लभ मनुष्य का शरीर मिलना भी दुर्लभ है। बड़े भागी मानुष तन पावा। धन मिले तो समझ लो भाग्य है, विवाह हो जाए तो समझ लो भाग्य है, और बच्चे हो जाए वो भी भाग्य है, मकान बन जाए, गाड़ी आ जाए, दौलत मिल जाए, ये सब भाग्य है, नौकरी मिल जाए भाग्य है। लेकिन यदि सद्गुरु मिल जाए, मनुष्य का शरीर मिल जाए तो बड़ा भाग्य है, बड़ भाग है, ये साधारण भाग्य नहीं है। राधा तुम बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन। हर स्त्री को कृष्ण थोड़े मिल सकते, ज्यादातर स्त्रियों को कंस जैसा पति मिल जाता है। हाँ, बस हिंदी में बोलता है, अंग्रेजी बियर पीता है, अंडर बियर तो फटी है पर ठंडी बियर पीता है। ऐसे ऐसे पति है, पत्नी पता ही लगाती रहती, पति देव किधर किधर जाते हैं, ऐसा पति है, पता ही नहीं चलता है। किस किस नरक में स्नान करके आता है रात में। हाँ, बहुत धूर्त है। कितनी पत्नियां पति के टेंशन में बीमार हो गईं, जिंदगी बर्बाद हो गई, सब रूप सौंदर्य तहस नहस होगा और सब सुख नष्ट होगा, लेकिन उल्लू आदमी सुधरा नहीं। हाँ, सब रोयुग देख लिहिन, हंसयुग देख लिहिन, सोहरायुग देख लिहिन, और कोमल भी बोले और गरियाइन भी और ढकेलिन भी, लेकिन वो रहा उल्लू को उल्लू, सुधरा उधरा कुछ नहीं, सब कर्म हो गए। एक स्त्री कह रही थी सब कर्म कह चुके हैं, सुधरे नहीं है। तो हम कह सब कर्म, तो सब कर्म तो वो कर रहे हैं। अरे कहीं वो कुकर्म करते हैं, हम सब कर्म करें कुकर्म। तो ये पति देव सुधर जाओ, खाली देव शब्द लगा है। देव कौन होता है समझते हो? जो पूज्य होता है। नारियों में भी देवी शब्द लगा है। तुम भी सुधरो, आलस्य मत करो, प्रेम से रहना सीखो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। मार्ग में आए दीन दुखी जो, मार्ग में आए दीन, धन्यवाद। पुलिस जवानों को आशीर्वाद। गले से लगाते चलो, उसको गले से लगाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो।
प्रेम की गंगा बही। जो पति दारू पीता है और अपनी पत्नी से कहता है हम तुमको बहुत प्रेम करते, समझ लेना ये झूठा है, झूठा बोल रहा। क्योंकि जो अपनी पत्नी से प्रेम करेगा वो फिर दारू से प्रेम नहीं कर सकता। दिल में एक ही रह सकता है, दो नहीं रह सकते। कबीर मन तो एक है चाहे जहां लगाओ। आपकी पत्नी रो रही है, माँ रो रही है, बहन रो रही है, बेटे सब रो रहे, तड़फ रहे हैं, ये पापा दारू छोड़ दो, ए पापा ये सब छोड़ो कुकर्म, और तुम नहीं छोड़ पा रहे हो तो समझ लेना परिवार से ज्यादा तुमने दारू का सम्मान किया है। ये दारू कौन तुम्हारी बहन है कि पत्नी है कि भाई है, एक झटके में छोड़ सकते हो। बचपन में दारू नहीं पीते थे, आपका चेहरा दमकता था, चमकता था। अब दारू पीने लगे, आपके चेहरे पर मक्खियां बिदबिदा रही है, आपका चेहरा सौंदर्य विहीन हो गया। 35 साल में बूढ़े जैसे दिख रहे हो, सपना देख रहे हो आकाश में उड़ने का और नीचे कीचड़ में धंसे पड़े हो। ए अमी चंद, तुम थे तो हीरा लेकिन कचड़े में फंस गए। स्वामी दयानंद सरस्वती टंकारा गांव में जिनका जन्म हुआ था गुजरात में, उनके भक्त थे तहसीलदार अमीचंद। शराब पीते थे और सत्संग भी सुनते थे। कितने लोग दोनों निभा लेते हैं, सुबह सत्संग शाम को शराब, शाम सत्संग तो रात को शराब। भजन भी बोलते हैं, रामा रामा हरे हरे मुर्गी अंडा घरे घरे, रामा रामा हरे हरे मुर्गी अंडा घरे घरे, रघुपति राघव राजा राम, पता न पावे सीता राम, शाम हुई तो 200 ग्राम दारू पी गए गंगा राम। रघुपति राघव राजा राम, धिक्कार है आपको। मत पीना शराब, मत दुखाना अपने परिवार को, और गुस्सा भी मत करना। अपने क्रोध को भी काबू करो, ज़्यादा दिमाग गर्म मत करो, बीपी हाई मत करो। थोड़ा गम खाना भी सीखो, एकदम खून गर्म रहता है, खून ठंडा करो। इतना गर्म क्यों रखते हो? ज़्यादा गर्म में तो भस्म हो जाओगे। माँ से गुस्सा, पिता से गुस्सा, भाग्य बन जाएगा भूसा, ये समझ लेना। जिनको बहुत आती है गुस्सा, बहुत आता है क्रोध, भाग्य और भविष्य दोनों बिगड़ जाते हैं। कंपनी के मैनेजर बाराबंकी की श्री राजेश, श्री अरविंद, एक भाई और है, कह रहे थे मेरा भाई इंजीनियर है, मैं भी कंपनी मैनेजर हूँ, लेकिन मेरी माँ अभी भी, मैं 40 साल का हो गया, लेकिन एक बार साल में झापड़ तो लगी जाता है माता जी का। मैंने कहा 40 साल में तुम झापड़ खा लेते हो? बोले मैं सोचता हूँ इतने पापड़ खाया तो एक बार झापड़ भी खा लूं। अरे क्या बात है। बोली मेरी माँ का अनुशासन, वे थर थर कांपे नर और नारी। बोले एक भी अवगुण नहीं है हमारे में, न हमारे घर में। श्रेष्ठ परिवार, आपका भक्त है। और माँ कहती है असंग महाराज का प्रवचन सुनो, जो प्रवचन न सुनी तो खाना न मिलेगा, इतनी सख्त है वो। और प्रवचन सुनते सुनते गुरुदेव हम अब धनवान भी हो गए, गुणवान भी हो गए, चरित्रवान भी हैं, महान भी हैं, और हमारे घर में सब कुछ है।
हर कमरे में आपकी तस्वीर लगी हुई है और घर की तकदीर बदलती चली जा रही है। गुरु का चित्र लगाइए जिसका दर्शन करके आपका चरित्र निर्माण होना चाहिए। ऐरे गहरे नत्थु खैरे वगैरह लगैरे पगैरे झगैरे इनके चित्र पित्र मत लगाना। जिनका चरित्र नहीं सही है उनका चित्र देख करके अपने चरित्र में कमजोरी आना शुरू हो जाती है, और जिनका चरित्र उच्च कोटि का है उनके चित्र का दर्शन भी आपके चरित्र को दिव्य बना देता है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। घर को उत्सव भवन बनाइए, घर को कनक महल बनाइए, घर को सोने की द्वारिका बनाइए। घर में सुबह दोपहर शाम प्रवचन की आवाज गूंजनी चाहिए, भजन गूंजने चाहिए। घर में गुरु के दर्शन हर दीवार पर होना चाहिए। आज मैं महान भक्त श्री बैजनाथ जी के यहाँ गया, जहाँ उन्होंने मुझे बिठाया वहाँ 2 फोटो गुरु की लगा रखा था। उनकी पत्नी श्रीमती रीता देवी बोली, जब माल में आप आए थे गुरुदेव, वहां से फोटो हम लाए थे, वहीं से हम आपसे जुड़े हैं और बड़ी शांति मिली, और वहीं से सोच रहे थे आपको हम बुलाएंगे। इतनी श्रद्धा थी, आज मेरी श्रद्धा पूरी हो रही है। आप मेरी कुटिया में आए, खीर खिलाया उन्होंने, केवल मुझे नहीं संतों को भी, पुलिस वालों को भी, भक्तों को भी, जितने थे सबको खिलाया। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। घर लगन सच सतगुरु से लग जाएगी, घर लगन सच सतगुरु से लग जाएगी। सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय।